जंगल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उस जंगल की जमीन बहुत अच्छी थी। उस जंगल में हर प्रकार की सब्जी और फ्रूट उगते थे। भोजन ढूंढने में किसी भी पक्षी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारा अनाज था। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी जोजो के साथ रहता था। अरे ओ जोजो, मैं ये रोज सूखे सूखे दाने खा खा कर तो बोर हो गया हूँ। मुझे ये भोजन खा खा कर मेरे मुंह का स्वाद तो बिगड़ ही गया है। ओ जी, तो जाओ ना, किसने रोका है आपको? अभी तो आम का सीजन चला हुआ है। जाओ कुछ आम ले आओ, उसका मैंगो शेक बना के पिलाती हूँ मैं आपको। अरे ओ जोजो, आम किसे चाहिए? मैं तो पक्षियों के अंडों की बात कर रहा हूँ। अंडे? मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मगर आप अंडे लाओगे कहाँ से? जरा जंगल जाके घूम के आता हूँ, क्या पता मुझे अंडे मिल जाएं। मैं भी चलती हूँ कालू जी आपके साथ में। नहीं नहीं जोजो, अगर तुम हमारे साथ चली तो हमें कोई अंडा नहीं मिलेगा। कालू कौवा हर तरफ जाके ढूंढता है, मगर उसे कोई भी अंडा नहीं मिलता है। अरे यहाँ तो चारों तरफ सूखे दाने और घास ही नजर आ रहा है। लगता है इस जंगल में सिर्फ घास और फ्रूट ही मिलते हैं। जहाँ देखो इस जंगल में दाने ही दाने नजर आते हैं। फिर उस कौवे की नजर एक मांस के टुकड़े पर पड़ती है, जो कि चील ने खाकर बचा हुआ मांस छोड़ा हुआ था। अरे वो क्या है? लगता है किसी पक्षी ने मांस को खाकर छोड़ा हुआ है। ये तो चील तो मांस खाती है। और हम घास और फ्रूट, आज मैं भी थोड़ा मांस खा लेता हूँ। फिर कालू उस पक्षी का मांस खाने लगता है। अरे वाह, इस पक्षी का मांस तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो लगता है मुझ में बहुत ताकत आ गई है। ये तो चील मांस खाकर बहुत ताकतवर होती है, मगर ये बचा हुआ मांस अगर मैं साथ ले गया, किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे जंगल से बाहर कर देंगे। अगर मैं ये मांस घर नहीं ले गया तो बेचारी जो भूखी रह जाएगी। मैं क्या करूं? बचे हुए मांस के टुकड़े को मैं खा लेता हूँ और रात को जो के लिए मैं कुछ और लेके चलता हूँ। कालू वापस अपने घर चला जाता है। कालू जी, आपको कुछ मिला खाने के लिए? नहीं जो कुछ भी नहीं मिला, मैं तो बहुत भूखा हूँ। क्या कहा कालू जी आपने? आप भूखे हो तो ये डकार कहाँ से आ रही है? बताइए कालू जी, आपको अंडा मिला था जो आपने खा लिया, और आपने अकेले ही खा लिया। आपको तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है कालू जी। अरे रोना बंद करो जो। पहले मुझे बताएं कि आपने मुझे छोड़कर भोजन कैसे कर लिया? अरे जो मुझे एक पक्षी का मांस मिला था और वो मांस खा के तो मुझे मजा ही आ गया। मैंने तो मेरी पूरी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट मांस कभी नहीं खाया। बस करो कालू जी, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। तुम चिंता मत करो जो, अब हम सूखे दाने नहीं खाएंगे, हम रोज मांस ही खाएंगे। मैं किसी पक्षी का बचा हुआ मांस शाम को उठाकर लेके आऊंगा और तुम दोनों मिलकर उस मांस को खाएंगे। देखते ही रात हो जाती है। जो कालू से कहती है, कालू जी रात हो गई है, चलो एक पक्षी के बच्चा उठाकर ले आते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे मेरी माँ, अगर तुम मेरे साथ आ गई तो मुझे पिटने से कोई नहीं बचा पाएगा। तुम घर पे ही रहो, मैं तुम्हारे लिए घर पर ही भोजन लाऊंगा। सिर्फ खाने का काम करो, मेहनत मैं अपने आप कर लूंगा। यह कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर वह एक तोती के घर के पास आता है। ये क्या, ये तोती तो बड़े मजे से सो रही है। चलो मैं अपना काम करता हूँ, इस तोती के बच्चे को उठाकर अपने घर ले चलता हूँ। फिर कालू तोती की बच्ची को उठाकर अपने घर ले आता है। अरे कालू जी,
आप ये किसकी बच्ची को उठाकर यहाँ लेके आए हो? अरे जोजो, यही तो भोजन है। कालू अंकल, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तो अपनी मम्मा के साथ सोया हुआ था। तुम्हें अभी पता चल जाएगा बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया हूँ। कालू उसे अपनी चोंच से मार देता है। अरे जोजो, यहाँ कोई मूवी चल रही है क्या जो तुम इतने मजे से देख रही हो? चलो अब भोजन करेंगे। हम्म, हम्म, अरे कालू जी, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कौवा और कौवे की पत्नी दोनों तोते की बच्ची को खाने लगते हैं। कालू जी, ये मांस तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, मुझे हर रोज दाने नहीं मांस ही चाहिए। तुम चिंता मत करो जोजो, मैं तुम्हारे लिए हर रोज किसी न किसी पक्षी को उठाकर लाऊंगा और हम रोज उसको खाया करेंगे। फिर क्या होता है कि सुबह हो जाती है और तोती अपनी बच्ची को घोंसले में न देखकर बड़ी चिंतित होती है। अरे मेरी बच्ची कहाँ चलेगी? रात को तो मेरे साथ ही सोई थी, शायद वह मुझसे पहले उठकर इधर उधर कहीं चली गई होगी। जाकर अन्य पक्षियों से पूछती हूँ। फिर तोती रानी पक्षी के पास जाती है। चिड़िया बहन, क्या आपने मेरी बच्ची को कहीं देखा है? नहीं बहन, मैंने आपकी बच्ची को कहीं नहीं देखा। क्या आपसे बिना बताई चली गई है? बहन, मैं तो उसको रात को अपने साथ ही लेकर सोई थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो वो मेरे पास नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझसे पहले उठकर कहीं इधर उधर चली गई होगी, इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ। चलिए तोती बहन, किसी और पक्षी से पूछते हैं। फिर वो दोनों बुलबुल मौसी के पास जाते हैं। बुलबुल मौसी, क्या आपने मेरी बच्ची को देखा है? नहीं तोती बेटा, मैंने नहीं देखा। क्या वो कहीं चली गई है? जब मैं सो रही थी तब तो वह मेरे पास थी मौसी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो वह मेरे पास नहीं थी। बेटा, लगता है तुम कल घोड़े बेचकर सो रही थी। तुम्हारे बच्चे को कोई चील या अन्य जानवर ले गया, अभी तक तो उसको खा भी लिया होगा। बुलबुल मासी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? जरा शुभ शुभ बोलिए, मैं अपनी बच्ची को खुद ढूंढ लूँगी, मगर ऐसा तो मत बोलिए। ऐसा कहकर तोती और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तोती पूरा जंगल छान देती है, मगर उसकी बच्ची उसे कहीं नहीं मिलती है। तोती उदास होकर वापस घर चली जाती है। फिर रात हो जाती है और रात को कालू कौवा फिर अपने शिकार पर निकल जाता है। अरे आज मैं किसका बच्चा उठाऊं? हाँ, कबूतर का बच्चा उठाता हूँ। कबूतर का बच्चा पहलवान जैसा है। ओहो, आज तो मैं लेग पीस खाऊंगा। इस बार कालू कौवा कबूतर के घर में जाता है। कबूतर सोया हुआ था। अरे कबूतर तो चैन से सो रहा है, लगता है बहुत मेहनत करता है, तभी तो इतनी अच्छी नींद में सोया हुआ है। यही सही मौका है कबूतर के बच्चे को अपने साथ ले जाने का। फिर कालू कौवा बिना देरी किए अपने साथ कबूतर के बच्चे को अपने घर ले आता है। अरे आज आप इस कबूतर के बच्चे को ले आए, इसके बाप को क्यों नहीं लाए? वो तो बड़ा मोटा ताजा है, इसके बाप की जुबान बड़ी चलती है। वो कबूतर बाहर मुझसे झगड़ा भी करता रहता है, और वह तो इतना मोटा है, अगर हम उसका मांस खाते तो मैं 2 दिन तक आपसे खाना भी नहीं मंगवाती। अरे जोजो, तुम्हें अकल है या नहीं? वो ठहरा पहलवान कबूतर और मैं ठहरा पतलू कौवा, मुझे मरवाओगी क्या? मुझे लगता है तुम मुझे उस कबूतर के हाथ से मरवाना चाहती हो। अरे शुभ शुभ बोलिए कालू जी, मैं भला अपना सुहाग क्यों उजाड़ूंगी? क्या पता जोजो, तुम कभी भी अपना रंग बदल सकती हो और मुझे भी मारकर खा सकती हो। अब ये फालतू की बात छोड़ो कालू जी, और क्या पता हो कबूतर का बच्चा भाग ना जाए, चलो उसे खाते हैं। फिर कालू कौवा उस कबूतर के बच्चे को मार देता है। वे दोनों उसे खाने लगते हैं। फिर अगले दिन फिर सुबह हो जाती है। फिर अगली सुबह कबूतर जंगल के सारे पक्षियों से
अपने बच्चे के बारे में पूछता है। क्या आपने मेरा बच्चा देखा है? वो कल रात को तो मेरे साथ सोया था, मगर सुबह नहीं मिला भैया। मगर कोई नहीं जानता था कि कबूतर का बच्चा कहाँ है। हर रोज एक पक्षी का बच्चा गायब हो रहा था। एक दिन रानी चिड़िया कालू के घर के पास से गुजरती है। उसकी नज़र कालू की विंडो पर पड़ जाती है। अरे, ये दोनों दिन में खराटे मार कर सो रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और जो भी कई दिनों से बाहर नहीं निकली है। दाल में कुछ काला है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। उसी दिन रानी चिड़िया कालू और कालू की पत्नी पर नज़र रखती है। अरे, इतनी रात हो गई है, अभी तक ये कौवे सोए क्यों नहीं? फिर कालू मांस की तलाश में घर से बाहर निकलता है। चिड़िया भी उसके पीछे पीछे जाती है। अरे, ये तो कालू है, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? फिर कालू एक चिड़िया के बच्चे को उठाता है और अपने घर चला जाता है। अरे, कालू कौवा और जोजो कौवी जंगल के पक्षियों को चुरा रहे हैं। मुझे जल्दी से ये बात सारे पक्षियों को बतानी पड़ेगी। चिड़िया सारे पक्षियों को सारी बात बताने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा छोटी चिड़िया की बच्ची को अपने घर ले आता है। अरे कालू जी, ये कितनी सुंदर बच्ची है, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ जो मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जल्दी से इसको मारता हूँ और खाते हैं। कालू जैसे ही चिड़िया की बच्ची को मारने की कोशिश करता है, तभी कबूतर और रानी चिड़िया उसके विंडो से उसके घर में आते हैं। रुक जाओ कालू, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? ये बच्चा मुझे मेरे घर के पास मिला था, मैं तो इसको संभाल रहा हूँ चिड़िया। मुझे सब पता है कालू, तुम क्या करने जा रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम्हें दूसरे पक्षियों के बच्चे चुराते हुए। तुम इसे खाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो पक्षियों, तुम्हारे बच्चों की हड्डियाँ। इन दोनों पक्षियों ने तुम्हारे बच्चों को मिलकर खा लिया है। देखो, ये हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। ये है वो दोनों राक्षस जो दूसरों के बच्चों को खाते हैं। अरे कालू, तुम्हें शर्म नहीं आती इतने इनोसेंट बच्चों को खाते हुए? पक्षियों, इनको इतना मारो कि ये पूरी उम्र याद रखे। कालू जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप मुझे मांस का लालच देते, ना मैं मांस खाती, और ना मैं मार पड़ती मुझ पर। हाय, मर गई। हाँ, तुझे खाते वक्त याद नहीं आए? छोटा मोटा पक्षी भी नहीं खाऊंगा, न अंडा खाऊंगा, न कभी किसी जानवर को तंग करूंगा। अब बस सिर्फ सूखा घास खाया करूंगा। मैं जो तुम्हारी बेकाई में आ गया था, उससे तो चला भी नहीं जाता। हाय, मर गया। अरे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। अत्याचार करने का फल हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सीख मिलती है। थैंक यू।